विवेकानंद यूनिवर्सिटी में आयोजन किया गया है जनवरी, क्या कहना चाहिए? आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है और राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। तो हम उस उपलक्ष्य में हम लोग आज स्वामी विवेकानंद जी जयंती मना रहे हैं। और आप लोगों को जैसे पता है कि स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी जो है उन्हीं के नाम पे बनी है और जो हम लोग का मोटो है, जो उनका इथॉस है, उसी पे हम लोगों का है। तो आज हम लोग उनको याद करते हुए एक प्रोग्राम रखे हैं जिसमें कि एक्सपर्ट लोग आए थे, आपने देखा, और अपने अपने विचार रखे। और हमारा मोटो ये है कि जो उनका सोच है, जो विचार है स्वामी विवेकानंद जी का, वो जन जन तक पहुँचे, कि जो भी उनका सोच था स्वामी विवेकानंद जी का। और आप देख रहे हैं कि आज हमने कल्चरल प्रोग्राम भी रखा है, कुछ 2-4 कंपटीशन करवाए थे बच्चों का, उसका हमने आज बच्चों को बुला करके अवार्ड दिया है। और अभी कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग देखें। और स्वामी विवेकानंद जयंती के लिए हम आप लोगों को सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। वर्तमान समय ये जो स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी है, इसका स्थिति कैसे है? क्या इसमें इस बार जो हमने 2025 में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है और हम लोग ये बैच हमारा शुरू हो गया है, 2025-26 बैच शुरू है। इस बार हमें टाइम नहीं मिला एडवर्टाइजमेंट करने का, लोगों तक पहुंचने का। तो इस बार हमने मैनेजमेंट हमारे पास है, उसके बाद आर्ट्स एंड साइंस है हमारे पास है, उसके बाद होटल मैनेजमेंट है, और भी टेक्निकल कोर्सेज हमारे पास हैं जो बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ नौकरी दिलाए। हम लोगों का इथॉस यही है कि इस इलाके में मतलब बीटीसी, पूरे बीटीसी में अभी तक प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं था कोई भी। जो भी यूनिवर्सिटी है या तो गुवाहाटी है, गुवाहाटी के आसपास है, और यहाँ के बच्चे दूर जाते थे पढ़ने के लिए, गुवाहाटी जाएंगे या कहीं बाहर आसाम से बाहर जाते थे। तो हम लोग यही सोच के यहाँ पे आए हैं कि आप हमने सुना कि स्वामी विवेकानंद जी का ये था कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके शिक्षा दीजिए। तो हम लोगों का उसी इथॉस पे काम कर रहे हैं और उसी यही सोच लेकर के हम यहाँ आए हैं कि बीटीसी में पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और यहाँ के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े और जो शिक्षा उन्हें बाहर दिया जाए, जिस स्टैंडर्ड का शिक्षा दिया जाए, वही शिक्षा उनको यहाँ भी मिले। तो यही सोच के हम लोग यहाँ शुरू किए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट यहाँ के एक मॉडल यूनिवर्सिटी बनाऊँ, उसमें लगे हुए हैं। देखते हैं सफलता, यदि लगे रहेंगे सफलता ज़रूर मिलेगी। अब तक रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इस बार हमारे बैच अच्छे शुरू हो गए हैं, ठीक ठाक बच्चे मिल गए हमारे पास इस बार के लिए। और आगे हम लोग, हमारी मार्केटिंग लगी है, टीम लगी हुई है, जगह जगह जा रही है और लोगों को बता रही है यूनिवर्सिटी के बारे में। तो हमें आशा है कि अगली बार 2026 वाली बैच होगा, उसमें काफ़ी बच्चे, अच्छे बच्चे आ जाएंगे हमारे पास। और हम लोग फैकल्टी भी जो ला रहे हैं वो DU के, JNU के, IIT के, TISS मुंबई है वहाँ के, क्योंकि हमें ये सोचा है कि जब तक फैकल्टी मेंबर अच्छे नहीं रहेंगे तो हमें शिक्षा अच्छा नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग फैकल्टी, ट्रेंड फैकल्टी ला रहे हैं जो कि अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जिसको 10 साल, 15 साल, 20 साल, यंग भी ले रहे हैं, यहाँ के भी ले रहे हैं। और जो हमें कैपेबल यहाँ मिलता है तो उनको भी हम लोग ले रहे हैं जो कि अच्छी शिक्षा दे पाए। क्या कहना चाहेंगे इसलिए ये इलाका के जो युवा है, स्टूडेंट हैं? हाँ, उनको यही कहना चाहूँगा कि आप जो विवेकानंद जी का जो सोच था, उठो जागो और तब तक नहीं सो जब तक तुम अपना गोल अचीव नहीं कर लेते हो। तो उनसे भी यही कहूँगा कि आप लोग अपने आप को देखिए, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर ही शक्ति हुई, आपके अंदर ही ईश्वर है, और आप अपने आप को जगाइए और जिस काम में आप एक्सपर्ट हैं उस काम को पूरा करिए। और यदि आप लगे रहेंगे उस काम में, ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो एक न एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ यहाँ के बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।